बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होमेक्स पेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, एशिया कप, वर्ल्ड कप 2023 दोनों इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं। और गुज़िश्ता रात जो खबरें आई, जिसके ऊपर मैंने आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया कि पाकिस्तान ने सीधा सीधा इनकार कर दिया है भारत को कि अगर एशिया कप पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं होगा तो फिर एशिया कप नहीं होगा। और दूसरी जानिब मैंने आपको यह भी बता दिया था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये दावा कर रहा है कि जी हमने जो है वो हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर दिया है और हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो क्या भारत के हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करना जरूरी भी है? असल में भारत ये जो नया शोशा छोड़ा है कि जी हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो हाइब्रिड मॉडल को भारत के एक्सेप्ट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भारत ने तो ऑलरेडी एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। भारत को तो पाकिस्तान आना ही नहीं है, तो फिर हाइब्रिड मॉडल के तहत तो जिन टीमों को पाकिस्तान आना है वो नेपाल, बांग्लादेश, उसके बाद अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें हैं। क्या उनकी जानिब से, उन चारों टीमों की जानिब से किसी टीम ने, किसी जो है वो उनके सरबराह ने, जो ऑब्वियसली इस वक्त आपको पता 3 बोर्ड्स के सरबराह तो इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। आज भी फाइनल जो है उनका बारिश की नज़र हो रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो दोबारा अहमदाबाद में बारिश आन पहुंची है, लेकिन अभी भी वहां पे ये लोग मौजूद हैं। तो इनकी तरफ से इनकार तो नहीं आया सर, इनकार तो इन्होंने करना था, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलना तो इन्होंने है। भारत ने हाइब्रिड मॉडल के तहत तो खेलना नहीं है। भारत तो ऑलरेडी कह रहा है कि जी न्यूट्रल वेन्यू पे मैं खेलूंगा। पाकिस्तान तो भारत ने सबसे पहले कह दिया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सो न्यूट्रल वेन्यू पे भारत पहले से खेलने के लिए कह रहा है। अब वो कह रहा है कि ना सिर्फ मैं न्यूट्रल वेन्यू पे खेलूं, बल्कि सभी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें। और वो जबरदस्ती बाकी सब टीमों को यह कहने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड कि जनाब आप भी मेरी हां में हां मिलाएं। लेकिन इस सारे मामले में भारत को, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को, जय शाह एंड कंपनी को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि बाकी तीनों बोर्ड्स ने भारत की हां में हां मिलाने से इनकार कर दिया। और ये जो एक प्लान किया था, एक पूरा स्टेज सेट किया था जय शाह ने कि आईपीएल का मैदान होगा और जनाब वहां पर लाख के करीब तमाशाई होंगे, एक ग्रैंडर क्रिएट करके आईपीएल का, और इन सब के सामने मैं कहूंगा कि जनाब देखें हम तो पैसे वाले बोर्ड हैं और हमारे पास इतना पैसा है, आप हमारी बात माने, आप हमारी बात माने और पाकिस्तान को इनकार कर दें और कहें कि सिक्योरिटी के हालात वहां पे ठीक नहीं है। अब ये सारी टीमें जो हैं ये वहां पर खेल चुकी हैं, ये पाकिस्तान में खेल चुकी हैं। दूसरी जानिब आईसीसी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर बार्कले, जेफ बार्कले जो है, ग्रेग बार्कले, और मिस्टर जेफ एलिडियस जो हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। वो यहां पर पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान में। यहां पर वो 2 दिन रहेंगे और 2 दिन वो पाकिस्तान के साथ किस चीज पे डिस्कस करेंगे ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहां भी भारत जो है वो एक तरफ से मिन्नतें करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थ्रू आईसीसी नजर आ रहा है कि कहीं उसका वर्ल्ड कप का प्लान चौपट ना हो जाए, वर्ल्ड कप फीका ना पड़ जाए। क्योंकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में अपनी शिरकत को लेकर के भी करारा और बड़ा ही स्ट्रांग किस्म का स्टांस ले रखा है। इतना स्ट्रांग किस्म का स्टांस ले रखा है कि अब वो लोग जो कह रहे थे ना कल कि जनाब ये जो आईसीसी का चेयरमैन और आईसीसी का जो हेड है ये यहां पे किस लिए आए हुए, कुछ लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि ये तो इसलिए आए कि क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि 2025 की जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान संभाल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो स्टेडियम ही नहीं है, तो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी पाकिस्तान में। तो ये जो जलने वाले हैं ना उनका धुआं मजीद तेज होने वाला है, क्योंकि अब आईसीसी के जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों बड़े पाकिस्तान गए हैं ये इस मकसद के लिए गए हैं कि पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन जो है वो
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में उसको लाजमी बनाया जाए, उसको जरूरी बनाया जाए और उसको यकीनी बनाया जाए और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि जनाब भारत को अगर पाकिस्तान आने पे एतराज है, उसकी सिक्योरिटी जो है वो दांव पे लग रही बकौल भारत के, तो जनाब हमें भी एतराज है, हमारी हुकूमत को एतराज है। आप अहमदाबाद में हमारा मैच रख रहे हैं, अहमदाबाद के मैच से जो आप फाइनल वहां पे करवा रहे हैं, फाइनल से एक दिन पहले वहां पे बाकायदा भगदड़ मच रही है, वहां पे जो है वो पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, वहां पे बदनज़मी हो रही है, वहां पे टिकट्स के लिए धक्कम पेल हो रही है। आप उस अहमदाबाद के बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर पाकिस्तान का मैच हो, तो जनाब ये पॉसिबल नहीं है। ये पीसीबी का स्टैंस है। उन्होंने कहा कि दो ताली दोनों हाथों से बजेगी, भारत को कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और आईसीसी के ये दोनों बड़े पाकिस्तान के मिस्टर नजम सेठी और भारत के जय शाह के दरमियान आपस में डिस्कशन करवाने जा रहे हैं ताकि ये मामला जो है करेक्ट साबित हो सके और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से ये यकीन दहानी चाहेगा कि जनाब आप ये भी यकीन दहानी करवाएं कि हम तो भारत चले जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन 2025 में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो क्या आप गारंटी करते हैं कि भारत भी पाकिस्तान खेलने के लिए आएगा? क्या भारत रिटन एग्रीमेंट कर सकता है? क्या भारत रिटन स्टेटमेंट दे सकता है कि जी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, बाइकआउट नहीं करेंगे? तो ये बहुत सारे इश्यूज साथ साथ चल रहे हैं और मैं आपको असल बात बताता हूं कि ये जो एशिया कप वाला मामला है ना, ये जस्ट भारत, जिसको आप कहते हैं ना गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत को कहा किसने है कि आप इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करें? भारत नहीं भी एक्सेप्ट करता तो ये हाइब्रिड मॉडल अगर बाकी लोग एक्सेप्ट करते हैं तो भारत को इस हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट करने के लिए और मिस्टर जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल को एग्री करने के लिए प्रॉपर रीजंस देनी पड़ेंगी। ये कैसे रीजंस दी जा सकती हैं कि जनाब आईसीसी के दो बड़े इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हों और आप कहें कि पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, इसलिए आप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को कहें कि जनाब पाकिस्तान में ये होना ही नहीं चाहिए, ये न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। आप पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट से माइनस नहीं कर सकते। आपका जो स्टार स्पोर्ट्स है वो आपके राइट्स को 50% कर देगा, आईसीसी के राइट्स को। अगर आपको पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच आप नहीं दे रहे उनको तो 50% नीचे गिरा देगा वो आपके राइट्स को। आप किस तरह से पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट से बाहर निकाल दें? आप माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये चीज जाहिर करती है कि इसी वजह से ये दोनों बड़े जो आईसीसी के हैं ये पहले आए हैं ताकि पाकिस्तान हमें रिटन एग्रीमेंट करे हमारे साथ, पाकिस्तान एग्री हो जाए इस चीज पे कि जी ठीक है हम भारत जाएंगे, ताकि उसके बाद फिर जो है वो अनाउंस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने इस चीज के ऊपर स्टैंड लिए हुए हैं कि हम भारत नहीं जाएंगे, हम भारत जाने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि हमारी गवर्नमेंट हमें भारत नहीं जाने देगी। और अगर आप चाहते हैं कि वर्ल्ड कप हो तो फिर आईसीसी को पाकिस्तान ये कहेगा, ये बिल्कुल क्लियर आपको खबर दे रहा हूं कि पाकिस्तान ये पहले स्टेप्स पे कहेगा कि आप पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप में वो भी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत बांग्लादेश में कर दीजिए। हम बांग्लादेश में अपने मैचेस खेलेंगे, हम भारत में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे। अब जो मर्जी कहें आप कि जी पाकिस्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता, फला नहीं पड़ता। अरे भाई पड़ता है तो आईसीसी के दो बाबे यहां पे आके बैठे हुए हैं। ये मैं कहता हूं कि क्रेडिट जाता है, नजम सेठी को क्रेडिट जाता है कि उसने मजबूर किया आईसीसी को कि वो यहां पे आए। और आज आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान ने बाकायदा ये बताया है कि मेजर जो डिस्कशन होगी वो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाने के लिए डिस्कशन होगी और इंडिया और पाकिस्तान के बोर्ड के दरमियान जो मामला ठीक नहीं चल रहे उनको ठीक करने की कोशिश होगी। तो इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि ये सिर्फ एशिया कप नहीं है सर, एशिया कप में भारत सिर्फ ये कर सकता है,
राइट नाउ भारत सिर्फ ये कर सकता है कि वो एशिया कप का बाइकआउट कर दे। वो कहे कि अगर एशिया कप जो है वो नहीं होने जा रहा, हाइब्रिड मॉडल, अगर आप जरूर हाइब्रिड मॉडल के तहत जाना चाह रहे हैं तो हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए हम एशिया कप में नहीं जाएंगे अगर सारा एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं होता। लेकिन इसके लिए भारत को जस्टिफिकेशन देने की अगेन जरूरत है। आप सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर के, जब आपके मुल्क में सब लोग जा रहे हैं, जब वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वहां पे आईसीसी के बड़ों को जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी इशू ही नहीं है वहां पर, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं? जब श्रीलंका लिख के दे चुका है कि हमें हाइब्रिड मॉडल से कोई एतराज नहीं है। मैंने बाकायदा वो ईमेल्स देखी हैं, मुझे दिखाई गई हैं। श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने बाकायदा रिटर्न दी है एग्रीमेंट, और भारत को मुंह की खानी पड़ी है। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। जय शाह को, बीसीसीआई को, नॉट भारत कहिए, बीसीसीआई को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि बांग्लादेश ने तो खास तौर पे उन्होंने तो बात ही नहीं की इस पे। बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड के हेड है मिस्टर नजमुल हसन, उन्होंने कहा कि हम बात ही नहीं करते इस पे, हम तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमें कोई इश्यू ही नहीं है हाइब्रिड मॉडल पे। आप क्यों हमसे ये बात कर रहे हैं? अगर बात करनी है तो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाके बात कीजिए। सब एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग मौजूद होंगे। हमसे आप क्या बात कर रहे हैं? हमें आप क्या बताने की कोशिश दे रहे हैं? हम तो ऑलरेडी पाकिस्तान को ये इन्फॉर्म कर चुके हैं कि जनाब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर श्रीलंका, अफगानिस्तान और इन दोनों टीमों के जो हेड्स हैं, जो इनके क्रिकेट बोर्ड्स के हेड्स हैं, उन्होंने भी ये कह दिया, उन्होंने भी बता दिया, उन्होंने मिस्टर डिसिल्वा ने और जो मीरवाइज है, उन दोनों ने कह दिया कि जनाब हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए। तो आप जो हाइब्रिड मॉडल को रिजेक्ट कर रहे हैं, ये किस बुनियाद पे रिजेक्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी, उन्होंने कहा हमें तो कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो यहां पे फिर उन्होंने मुंह लटका के मिस्टर जय शाह जो हैं, जिन्होंने आईपीएल का सत्यानाशम प्रसाद कर दिया है, जिनके ऊपर कल पूरे इंडिया में जो है वो थू थू हो रही थी कि उन्होंने, सुनने में ये आ रहा था कि प्लॉट लीक हो गया है जनाब, वहां पर जो ग्राउंड में एलईडी लगी हुई है उसके ऊपर जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स का लिखा हुआ आ गया था कि ये रनर अप है। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे थे कि इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जो है वो गुजरात टाइटंस को ये जो आईपीएल है ये जितवा दिया गया है और ये स्क्रिप्ट लीक हो गया है। उसके बाद फिर दूसरा मामला कि जब आपको पता है कि अहमदाबाद में 2 रोज बारिश हो रही है, इतनी बड़ी लीग के इतने बड़े अक्लमंद तोती साहब जो हैं, जिनका नाम जय शाह है, उनको इतनी अकल नहीं आई कि वो इसको चेंज कर लें, वो डेट्स को चेंज कर लें। कम से कम आपके पास जो है वो मौजूद है, सारे के सारी फैसिलिटीज मौजूद है। अरे आप लोगों से तो नजम सेठी नंबर ले गया। आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो फाइनल है इस बार, उसको मौसम की वजह से पहले कर लिया गया, हफ्ते को कर लिया गया, क्योंकि आगे इतवार को जो मौसम था वो जनाब फोरकास्ट ठीक नहीं था। तो मिस्टर नजम सेठी जो है वो किसी ने सोशल मीडिया पे बड़ा करेक्ट कहा था कि जनाब नजम सेठी जय शाह से 2 हाथ आगे हैं, आप जो मर्जी कहते रहे। उसने पीएसएल के फाइनल को डिस्टर्ब नहीं होने दिया वेदर की वजह से। आप एक पूरा का पूरा दिन जो है वो वेदर की वजह से जाया कर बैठे हैं। आज 214 बना लिया है जनाब उसने, जो टीम है गुजरात टाइटंस ने, ठीक है, साई सुदर्शन ने आज बहुत अच्छा खेला बाय द वे, उसमें 214 बना लिया है। और मुकाबले में टीम जो है वो अब इंतजार करेगी सीएसके के जनाब उनको जो है वो पता नहीं मौका मिलता है या नहीं मिलता, और क्या पता कि डकवर्थ लुइस मेथड जो है वो आ जाए और उसके बाद पता चले कि जनाब मौसम की वजह से जो है वो सीएसके जो वो हार गया है और सीएसके हार गया है और गुजरात टाइटंस जीत गया। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो आएगा जय शाह के ऊपर, जिनको इंडियन ऑडियंस इस वक्त कह रही है कि ये बहुत बड़ा बुकी है और ये जो है वो फिक्स कर रहा है मैचेस को। आईपीएल के मैचेस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा जो है वो सवालिया निशान उठ रहा है। तो आप भाई अपनी आईपीएल संभालिए। आपसे आईपीएल का फाइनल जो है वो नहीं हो पा रहा, बारिश की नजर हो रहा है। आपको पहले से पता था कि यहां पे रेन फोरकास्ट है,
तो आप उस मैच को एक दिन आगे क्यों नहीं कर सकते थे? ये आपकी अपनी लीग है, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त आईपीएल के लिए कि वहां पे जब ये मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी बारिश हो रही है। सो ये अगले 2-3 दिन बड़े वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और भारत को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दूसरे मेंबरान ने खरा सीधा सीधा जवाब दे दिया कि जनाब अब ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल करेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे जाके आपको साबित करना पड़ेगा कि ये जो वेन्यू है पाकिस्तान, इसकी सिक्योरिटी के मामला ठीक नहीं है, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। सो बीसीसीआई को वहां पर मिस्टर जय शाह को मुंह की खानी पड़ी है। एशिया कप पाकिस्तान के खेलने के मुताबिक होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, तो एशिया कप होगा, वरना एशिया कप नहीं होगा। भारत कुछ भी नहीं कर सकता, एशिया कप के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, एशिया कप होगा ही नहीं, ये मैं आपको बताऊं। ज्यादा से ज्यादा ये मामला होगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।